आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जातिगत जनगणना बुधवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यानी मोदी सरकार, अभी जो एनडीए की सरकार है, एनडीए 3 की जो सरकार है, जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार है। अभी सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की है। मंत्री से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो जातिगत जनगणना से किसके फायदे, किसके नुकसान, ये राजनीतिक गलियारी तो चलती ही रहेगी। लेकिन आइए हम एक बार आज डिस्कस करेंगे कि जातिगत जनगणना होने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम लोग देखेंगे ही। लेकिन आज का जो वीडियो है अपना, जातिगत जनगणना सबसे पहले कब शुरू हुआ था, केंद्र सरकार ने सबसे पहले इसको कब शुरू की और कब कब चलाया गया, क्या कोई राज्य सरकार भी इसके बारे में शुरू की है, जातिगत जनगणना के बारे में सबसे पहले कौन से पार्टी ने कहा था, क्या आप जानते हैं अभी वर्तमान में, यानी जो पिछला जनगणना हुआ था 2001 में, उसके समय भारत में टोटल जातियां कितनी हैं? या क्या आप जानते हैं जिस समय भारत आजाद हुआ था 1947 के समय, उस समय भारत में कितनी जातियां थी? यानी जातियां भी बढ़ रही है। यहां आप जानते हैं जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ आए 1600 ईस्वी में और धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाते गए, उसके बाद अंग्रेज ने भी जातिगत जनगणना, कास्ट सर्वे के लेकर अपना काम किया था। तो उस समय के भी इतिहास हम लोग देखेंगे। तो आइए जातिगत जनगणना के विषय में हम लोग, जब से शुरू हुआ भारत में ऑफिशियली, वैसे तो जातिगत जनगणना शुरू से ही होती रही होगी आपस में, लेकिन ऑफिशियली जब से शुरू हुई, यह समय था 1881। तो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष तक, ये 10 वर्ष के अंतराल में यह जनगणना होती रही होगी। 1881 से लेके 2001 तक लगातार 10-10 वर्ष तक जनगणना होती रही है। और अगर ऐसा देखें तो सब में, ये अलग बात है कि ये जनसंख्या जनगणना होती है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक में लगभग जातिगत जनगणना हुआ ही था। यह अलग बात है कि कभी काल रिपोर्ट हुआ और कभी काल रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसे ही बात थी। अगर हम बात करें इससे पिछला जो यूपीए 2 सरकार थी, यानी मोदी जी जो 2014 में आए, उससे पहले भी 2013 तक, जब तक यूपीए 2 यानी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी ये जातिगत जनगणना हुई थी। तो हम लोग आज जातिगत जनगणना का इतिहास हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जातिगत जनगणना शुरू कब हुई थी। तो आप देखेंगे बोर्ड पे, तो जातिगत जनगणना जो सबसे पहले शुरू किया गया था वो 1881 ईस्वी में जातिगत जनगणना शुरू किया गया था। पहले अंग्रेज के द्वारा ये जातिगत जनगणना शुरू हुई थी। उसी समय से लगातार चलते रहा। तो धीरे धीरे ये चलते हुए फिर बस 1911 में हुआ, फिर 1931 में हुआ, 1941 तक अंग्रेज कराती आ रही थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो पहला चुनाव हुआ था 51 में प्रोसेस शुरू हुआ, तो वही उसी समय से ही जातिगत जनगणना शुरू हुआ था 1951 में। लेकिन ये केवल अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया था, लेकिन किसी कारण से यह सार्वजनिक नहीं हो सका। तो ये जो जातिगत जनगणना की बात है, आज हमारे यहाँ हो रहा है, ये बात नहीं है, और पहली हो रहा है, ये बात नहीं है। इस बार जातिगत जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। अगर हम जाति की बात करें सबसे पहले, तो ऐसा कि जैसा आंकड़ा है, तो सबसे पहले जो जाति के बारे में काउंटिंग किया गया था 1901 ईस्वी में, यानी लगभग 1901 ईस्वी में, यानी 100-150 साल पहले, 1.25 साल पहले जातिगत भारत में कुल कितने कास्ट है, कुल कितने जाति है, तो उसके बारे में एक आंकड़ा आया था। तो 1901 ईस्वी में जो भारत में जाति की संख्या थी, ये 1646 जाति था, मतलब 1646 जाति के बाद में। उसी तरह ये बढ़ते चला गया। जब 30 साल के बाद देखा गया जाति, तो 1931 ईस्वी में 4147 जाति था, 1931 ईस्वी में। उससे जब आगे बढ़ते हैं, तो जब अंतिम बार
ये रिपोर्ट जारी किया गया 2014-2011 वाला, वैसे ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। तो उस समय जो जाति की संख्या थी, ये जाति जनगणना ये आज हो रहा है ये बात नहीं है। 1881 ईस्वी यानी जब से जाति जनगणना हो रही है उस समय से ही होते चला आ रहा है। लेकिन पहले ये ऑप्शन में रहता था, ऑब्लिक में। आप चाहें तो अपना आप जाति बता भी सकते थे और आप चाहे तो अपना जाति बता नहीं सकते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा इसकी अनिवार्यता कर दी गई है, यानी अब जो सर्वे आएगा उसमें फाइनल रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि 1901 में जो जाति की संख्या थी टोटल भारत में 1646 था, यानी 1646। उसी तरह 1931 में जो जाति की संख्या थी ये 4147 था। और ये बढ़ते बढ़ते जब 2011 आ गया तो उस समय जो था जाति की संख्या 46 लाख था। अब सोचिए ये जाति भी बढ़ रहा है, बड़ा ताज्जुब बात है। देखिए जाति कहां से बढ़ रहा है। जाति की बात की अब तो इसमें एक और बात मेंशन किया गया है, जो जाति इसीलिए इतना बढ़ता चला गया क्योंकि हम अगर ऐसा देखते हैं तो हम एक कास्ट उठाकर देख रहे हैं। ओबीसी के अंतर्गत एक जाति आती है कोरी, है ना। तो कोरी कुशवाहा भी बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं, महतो भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं। इसी तरह से जाति को यह भी काउंट कर लिया गया, यानी जाति का भी उपजाति, टाइटल, सब टाइटल। तो इसी कारण ये इतनी जातियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये जाति की कैटेगरी ऐसा नहीं है, इसको फाइनल है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जातियां आगे बढ़ती चली गई। मोदी सरकार ने इस बार जो जाति के बारे में चर्चा की है, वो जाति के बारे में भी परीक्षण चल रहा है और इसका धीरे धीरे रिपोर्ट आएगा। और इस बार जो आपको 2015 की हम लोग बात 2025 में जो जनगणना होने वाली है, ये जो जनगणना होगी इस बार डिजिटल जनगणना होगी। मतलब यानी डिजिटल सारे काम, इससे पहले सारा काम लेखा जोखा पर हो रहा था, इसके कारण बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और यही कारण था कि अभी आपको हम बताएंगे यूपीए 2 यानी 2013 में भी ये जनगणना जाती हुई थी, लेकिन इतनी लेंदी प्रक्रिया हो जाने के कारण ये रिपोर्ट जब तक आए तब तक मोदी जी की सरकार आ गई थी, इसलिए ये नहीं हो सका। उस समय के बाद में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस बार जो जातिगत जनगणना होनी है ये डिजिटल होगा और लगभग 46 लाख से अधिक जाति है उसका जनगणना होना है। वर्तमान में हम लोग देखें तो ये ओबीसी की संख्या है वो 2650 है, यानी टोटल जो ओबीसी है ये 2650 है और एससी की संख्या 1170 है। उसी तरह एसटी की जो संख्या है ये 8 से 90 है। और इस बार जो देश की जो जनगणना होगी तो पॉपुलेशन भी जनसंख्या होगी, तो जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का पॉपुलेशन होना है, उसी में जाति का भी पॉपुलेशन होना है, 3 आधार पर होगा। और जब ये पॉपुलेशन समाप्त हो जाएगी, जनगणना समाप्त हो जाएगी, तो देश का परिसीमन भी होना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सियाचिन में, लेह में या बांग्लादेश के आसपास या फिर नेपाल के आसपास हम लोग देखें या अफगानिस्तान के आसपास, यानी हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ भी हमारा समस्या बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बार जो जातिगत जनगणना होगी उसके बाद देश का एक तरह से फिर से भौगोलिक परिसीमन भी जहां जहां अभी तक स्पष्ट नहीं है, कई मुद्दे पर चीन के साथ विवाद चलता रहा है, तो वहां भी क्या होगा, ये परिसीमन होगी। मंत्रिपरिषद ने इसको दे दिया है। 1947 के कैबिनेट में जब तक अंग्रेज के जमाने से ये अंग्रेज के जमाने की हम लोग बात करें तो अंग्रेज ने 1881 से शुरू किया। उसके बाद 10 साल पर धीरे धीरे हर एक साल ये जातिगत जनगणना सर्वे हो रहा था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उसके पहले कैबिनेट में कहा गया कि नहीं, जातिगत जनगणना है, नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको रोक दिया गया। वैसे इसको 1951 में किया गया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से कहा नहीं, जातिगत जनगणना से हो सकता है समाज में विवाद फैले या अन्य पॉलिटिकल कारण के कारण इसको सार्वजनिक नहीं कर दिया गया था। बाद में इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। अभी तक हम लोग देखते चले आए हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये धीरे धीरे होता चला आ रहा है। 2024 में जातिगत जनगणना फिर से चर्चा आई, यानी कांग्रेस सरकार ने ही भारत के पहले कैबिनेट में जातिगत जनगणना को रोक दी थी। इससे पहले कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना करा ही, उससे पहले अंग्रेज जातिगत जनगणना करा ही रही थी। लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ और भारत की पहली कैबिनेट हुई, उस समय से ही जाति की जनगणना रोक लगा दिया गया। और फिर से कांग्रेस सरकार ने ही 2024 में फिर से जातिगत जनगणना के लिए आंदोलन शुरू किए, यानी बहुत चर्चा हुई 2024 ईस्वी में। जो पिछले साल ही कांग्रेस के
नेता राहुल गांधी और अन्य जो विरोधी पार्टी थे इंडी गठबंधन के, उन्होंने जातीय जनगणना के बारे में बीजेपी सरकार से मांग की। वैसे बीजेपी सरकार, जब ताजुब देखिए, कभी जातीय जनगणना का बीजेपी सरकार विरोध कर रही थी, पिछले बार ही बीजेपी सरकार विरोध की है कि इसमें बहुत सारे खामियां हैं, ऐसा है वैसा है, अभी कर रही है। और एक दौर था कभी बीजेपी जब बीजेपी को फायदा होना होता है तो बीजेपी इसका सपोर्ट करती है, और जब कांग्रेस को फायदा होना होता है तो इसको करती है। लेकिन अभी जो इसका पूरा श्रेय दिया जाएगा, सो पिछले साल राहुल गांधी ने संसद भवन में और उसके जो इंडी गठबंधन थे सारे मिलकर इसको मांग की, बहुत चर्चा किया, और बहुत से पार्टी ने इसको तो अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें भी कहा था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो भारत में जातीय जनगणना होगी, क्योंकि उससे पहले ही बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, जिसके कारण यह खबर बहुत हाईलाइट हुआ था, देश में विपक्ष ने ही कहा था। इससे पहले 2010 में भी जातीय जनगणना के लिए जो तत्कालीन यूपीए सरकार था उसमें 2-3 पार्टी, खासकर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी समाज पार्टी और जेडीयू ने भी 2010 में इसके बाद चर्चा की थी, इसकी मांग की चर्चा की। तो बहुत सारा दल उस पर कुछ बोला नहीं, और कांग्रेस भी और उस समय बीजेपी भी, यानी 2010 की बात कर रहे हैं, अपना मौन साध लिया, चुप्पी साध लिया, यानी कोई अपना स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया। लेकिन फिर भी 2010 में जेडीयू यानी राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने भी इसकी मांग की थी। इसके लिए धीरे धीरे ये मांग बढ़ता चला गया और फिर इसको फाइनल हुआ कि नहीं, चलिए इस पर चर्चा कराया जाएगा। तो उस समय 2010 में भी 6 और 7 मई को संसद भवन में इस पर चर्चा चलाया गया था। इसके बाद चर्चा होने के बाद 27 मई 2010 को यूपीए 2 सरकार के जो तत्कालीन मंत्री थे, वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी हुए, उनको रिपोर्ट सौंप दिया गया। जो फाइनल कैबिनेट में चर्चा हुई, जो कैसे कैसे क्या होना है नहीं होना है, उसके बाद ये रोट किया गया। उसके बाद 2010 के सितंबर में ये निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना होगी, यानी जातिगत जनगणना होगी। ये धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता चला गया। चूंकि ये जो काम जो है सो ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास था, जातिगत जनगणना करने का पास, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक तो सामाजिक जनगणना करना है, एक आर्थिक जनगणना करना है और एक जातिगत जनगणना करना है। यानी जब निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना होगी तो इसके 3 हिस्से हुए, एक आर्थिक रूप से जनगणना होगा, एक सामाजिक रूप से जनगणना होगा और एक जातीय रूप से जनगणना होगा। इसमें फिर जनगणना का काम प्रारंभ किया गया 2011 में। जब 2011 में जातीय जनगणना का काम प्रारंभ किया गया तो उस समय शहर में भी जातीय जनगणना शुरू हुई। यह हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार यूपीए 2 का, यानी 2010-11 का। तो लगभग 20,000 शहर में भी मिला के और गांव में भी मिला के ये 20 करोड़ परिवार का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और जातीय रूप से जनगणना हुई। इसमें धीरे धीरे इसको करना होना शुरू हो गया सब। और जब 3 इसमें विभाग थे, जातीय वाला तो उसको अलग प्राधिकार के अंदर था, आर्थिक वाला तो अलग प्राधिकार के अंदर था, और जाति वाला, यानी तीनों का जो संभाग था वो अलग अलग था। इसमें बहुत सारे कठिनाई हो रही थी, बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। और उस समय जो जातिगत जनगणना हो रही थी ये कॉपी पेन पर हो रहा था, डिजिटल तो हो नहीं रहा था, इसमें बहुत सारे समय लग रहा था। तो धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता चला गया। और गृह मंत्रालय का जो काम है जातिगत जनगणना यानी कास्ट सर्वे जो होगी, ये गृह विभाग के अंतर्गत आती है। तो गृह विभाग ने ये काम उस समय देख रहे थे। तो ये जातिगत जनगणना जब 2011 से शुरू हुई तो ये 2012 के सितंबर में ये पूरा हुआ। उसका रिपोर्ट धीरे धीरे तैयार किया गया, लेकिन जब 2013 तक इसका फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हो सका। वैसे कुछ मंत्री लोग कहते हैं कि 2013 में इसका रिपोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन जब 2013 की बात आई तो धीरे धीरे चुनाव उस समय सरगर्मी पर था। मोदी जी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, ऐसे होगा वैसे होगा, और कांग्रेस की दुबटी नैया थी। तो उस समय मोदी जी का 2014 में जब प्रथम बार आए थे तो उसका कांग्रेस के विरोध में लहर हो रहा था। तो ये रिपोर्ट किसी कारणवश सार्वजनिक नहीं हो सका। और फिर देखिए मई 2024 में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार चली गई, और फिर मई 2024 में मोदी जी की सरकार आ गई। तो मोदी जी सरकार ने इसको क्या किया, तत्काल इसको ठंडा अवस्था में डाल दिया, क्योंकि जब ये दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो पहला जो अच्छा काम किया होता है उसको ठंडा अवस्था में डाल दिया होता है। हालांकि मोदी सरकार ने भी इसको जुलाई 2015 में
SECC के तहत ये रिपोर्ट जारी किया, उसमें और बहुत सारा रिपोर्ट जारी किया, लेकिन जाति जनगणना जो जाति कितना था उसके बारे में रिपोर्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो देश में माहौल खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कांग्रेस कहे ना कि जनगणना का आवश्यकता अनुसार कांग्रेस ने विरोध किया है और आवश्यकता अनुसार बीजेपी भी इसको विरोध किया। इसी से कुछ दिन पहले यानी 2015 में ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, बीजेपी ने इसका विरोध किया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी और उनके इंडी गठबंधन के सदस्यों ने जातिगत जनगणना के लिए बहुत सारा चर्चा किया, जिसके लिए ये शुरू हो गया। अब हम ये इसका था पूरा इतिहास, यानी जातिगत जनगणना पहला बार नहीं है, ये चलता आ रहा है। बशर्ते पहले ये ऑप्शन में था। इससे पहले 2014 से पहले भी जातिगत जनगणना नीतीश के कारण, लालू जी के और समाजवादी पार्टी के कारण जातिगत जनगणना हुई थी। ये बात नहीं है कि जातिगत जनगणना हुई नहीं थी, लेकिन ये इतना लेंथी प्रोसेस था और सारा हार्ड कॉपी में था, लिखा हुआ था, जिसके कारण यह सार्वजनिक नहीं हो सका। और जब तक सार्वजनिक होता सरकार बदल गई थी। तो जब नई सरकार आती है तो उसका मंत्रिपरिषद सारा कुछ अपना हिसाब से होती है, और इसका ही विरोध 2015 में बीजेपी ने की थी। अब हम बात करते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना कहां कहां हुई। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना, वैसे यह संवैधानिक नहीं है, इसीलिए इसको अलग ढंग से किया जाएगा, नाम भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कर्नाटक में हुआ तो, लेकिन इसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सका। उसके बाद जातिगत जनगणना पिछले साल ही बिहार में हुआ था। बहुत विवाद होने के कारण 2-3 चरण में ये जातिगत जनगणना हुई, ये कोर्ट में भी गया। इन कोर्ट ने भी इसको जारी करने का आदेश दिया, तो बीच में रोक गया था, लेकिन फिर में 2023-24 में इसको 23 में इसको रिपोर्ट को क्या किया गया, सार्वजनिक किया गया। जिसको मालूम ही होगा बिहार में, जिसमें सबसे जो अधिक संख्या थी ये ओबीसी का था। टोटल 63% लगभग ओबीसी था। सवर्ण की जो संख्या था लगभग 15% थे, और उसके बाद अन्य का था, इतना आंकड़ा था। इसीलिए इसका बहुत सारा विरोध हुआ। यानी इसके बाद तेलंगाना में भी हुआ। यानी अभी तक जातिगत जनगणना भारत में 3 राज्यों में हो गया है। पहला कर्नाटक, लेकिन सार्वजनिक नहीं हो सका, ये 2014 में भी हुआ था। दूसरा बिहार 2023 में हुआ, ये फाइनल हुआ। और अभी यानी फरवरी 2025 में तेलंगाना में भी ये जनगणना हुई है, जिसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है। और इसका जो अभी तक जो इसका काम देख रहे थे, SECC विभाग देख रहे थे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस देख रहे थे। तो इस बार जो चर्चा हो रही है, जो ये चुनाव करवाया जाए, जातिगत जनगणना हो, इसमें जो चर्चा हो रही है वो 13,000 करोड़ रुपए की खर्चा हो रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और राहुल गांधी जी और विपक्ष के सारे लोग कह रहा है कि उनका भी स्वागत है, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, करना ही चाहिए। और इस बार जो कह रहे हैं कि ठीक है जनगणना तो होगी, लेकिन इसको एक समय सीमा के तहत इसको शुरू करिए। तो हम इस वीडियो में आपको एक बार जातिगत जनगणना का पूरा इतिहास बता रहे थे। तो जातिगत जनगणना ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पहले से होता चला रहा है। अंग्रेज सरकार में तो 1981 ईस्वी से, जब तक भारत आजाद नहीं था, यानी 1947 ईस्वी तक ये चला है, ये सार्वजनिक। इसको कांग्रेस सरकार ने ही अपनी पहले कैबिनेट में इसको बंद कर दी थी, और 2024 में फिर कांग्रेस सरकार ने ही इसको हल्ला किया कि करवाइए। तो 2025 से मोदी सरकार इसको कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की सूचना दी है। तो इस बार जातिगत जनगणना होगी। और अभी देखिए, अभी तक जो वर्तमान में अनुमान लगाए जा रहे हैं, भारत में कुल कास्ट की संख्या 46,000 है, और मुस्लिम में भी कभी कास्ट नहीं किया गया है। ये अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। आप देखिए, इस बार डिजिटल तरीके से होना है। तो इस वीडियो में हमने आपको इतिहास का, जातिगत जनगणना का जो इतिहास था, हमने बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएंगे। ये जैसे ही जातिगत जनगणना के बारे में कोई फिर अपडेट आएगी, आपको हम अवश्य रूबरू कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।